परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। सिर्फ पीने का पानी, जल तो उपलब्ध कराइए, उसके बारे में कुछ नहीं बोला केजरीवाल जी ने। दुनिया भर की बातें कही, बहुत ही रुलाने की कोशिश की। जैसे हिंदी फिल्मों में निरूपा रॉय बोलती थी, कुछ उस तरह से उन्होंने बात भी अपनी रखी कि सबको जो रो भी ना रहा हो उसके आंखों में भी आंसू आ जाएं। बड़े नाटकीय अंदाज में किस तरह से रो पीट कर अपने को बेचारा दिखाकर उन्होंने सारे सहानुभूति बटोरने की, हमदर्दी बटोरने की कोशिश की। देखिए, उनकी जेल वापसी तय थी, लेकिन हमने देखा किस तरह नाटकीय अंदाज में केजरीवाल जी ने भरपूर सहानुभूति लेने के लिए किस तरह से विक्टिम कार्ड खेला। कितने मजबूर और मजलूम और बेचारे केजरीवाल बनकर वो सारे सवालों के ऐसे जवाब देने की कोशिश कर रहे थे और जताना चाह रहे थे कि वो शहीद भगत सिंह की तरह जा रहे हैं बाकायदा सजाए मौत की तरफ। लेकिन सब जानते हैं कि शराब घोटाले में और इस शराब चोरी में और मुनाफाखोरी के मामले में उनकी जेल यात्रा तय हुई है और इस सबके सामने सारे पक्ष हैं। लेकिन आप देखिए, दुनिया भर की चीज़ों की उन्होंने बात की, सहानुभूति लेने की पूरी अपनी कवायद में। बिजली की बात की, दिल्ली की जनता की बात की, अपने माता पिता की बात की। एक बात जो उनको जानबूझ के उनके ज़बान पर नहीं आई, वो आई जल संकट की। दुनिया भर की उन्होंने बातें कही, लेकिन कहीं पे भी वो जिक्र नहीं किया उस जल संकट का, पानी की किल्लत का, जिसके वजह से दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है, त्राही त्राही मची हुई है। टैंकर माफिया पूरी तरह से उसका दबदबा है और हम देख रहे हैं कितनी आपराधिक लापरवाही की वजह से दिल्ली की जनता का ये हाल हुआ है। अरे पानी तो आप माफ़ तभी देंगे जब पानी होगा, और आप देखिए उसका जिक्र नहीं किया, दुनिया भर की बातें की। लेकिन ये देखिए, इस सारी चालाकी में एक तरह से अपना मेडिकल बुलेटिन ही उन्होंने पढ़ दिया। लेकिन सब जानते हैं कि जो असली मेडिकल बुलेटिन है उसमें 65 किलो से कम होकर 64 किलो हुआ है वेट उनका कम, यानी कि 7 किलो नहीं, सिर्फ 1 किलो का फ़र्क है। दूसरा जो झूठ बोला इंसुलिन के बारे में, ये भी बात सामने आ गई है कि करीब 8 महीनों से ज़्यादा बैंगलोर में वो इंसुलिन रिवर्सल का ट्रीटमेंट ले रहे थे, यानी कि इंसुलिन खुद ही नहीं ले रहे थे। तो अब फिर से झूठ उन्होंने बोला। अब लेकिन सबसे ज़्यादा चालाकी की बात देखिए, जाते जाते अपने सब कार्डर्स को, वोटर्स को बताना चाह रहे हैं, मैं तो जा रहा हूँ और कभी ज़रूर वापस आऊँगा, लेकिन मुझे तुम सबकी फ़िक्र है। इस बीच मेरी पत्नी सुनीता सब कुछ देखेंगी, यानी कि गलती से संजय सिंह के हाथ सत्ता ना लग जाए और ये पार्टी की पूरी बागडोर कहीं संजय सिंह या आतिशी और सौरभ ना संभाल लें। तो बहुत ही सफाई से, तेज़ी के साथ उन्होंने जानबूझ के एक सियासी बयान, और क्यों उनके पीछे कौन इंचार्ज है, यानी कि उनकी पत्नी है, इस बात का भी संकेत पूरी तरह से दे दिया है। हम सब जानते हैं कितने ठप पड़े हैं मोहल्ला क्लिनिक, और मोहल्ला क्लिनिक ने क्या किया था कोविड के दौरान। और हम ये भी जानते हैं कि पंजाब में जो उनके ढेर सारे वादे थे, उन वादों के चलते, उनकी आपूर्ति के चलते, उनकी कमी के चलते क्या हुआ है, दिवालियापन पंजाब सरकार का। और हम ये भी जानते हैं कि भैया 1000 रुपये तो दूर, आप सिर्फ पीने का पानी, जल तो उपलब्ध कराइए, उसके बारे में कुछ नहीं बोला केजरीवाल जी ने। दुनिया भर की बातें कहीं, बहुत ही रुलाने की कोशिश की। जैसे हिंदी फिल्मों में निरूपा रॉय बोलती थी, कुछ उस तरह से उन्होंने बात भी अपनी रखी कि सबको जो रो भी ना रहा हो उसके आंखों में भी आंसू आ जाएं। बड़े नाटकीय अंदाज में किस तरह से रो पीट कर अपने को बेचारा दिखाकर उन्होंने सारे सहानुभूति बटोरने की, हमदर्दी बटोरने की कोशिश की। लेकिन ज़रा से भी हमदर्दी दिल्ली की जनता के लिए नहीं दिखाई, जो आज पानी के लिए परेशान है। हाहाकार मचा है, घमासान है पानी को लेकर, त्राही त्राही मची है, लोग इतने परेशान हाल हैं। और कैसे जानते हैं, जैसे वो टैंकर पानी का आता है, सब लोग देखते हैं कैसे टूट पड़ते हैं कि किसी तरह से उनके पास 2-3 लीटर भी पानी आ जाए। तो इन दिनों क्या हालत की है, क्या आपराधिक लापरवाही की है, और उसका भी ठीकरा फोड़ रहे हैं हरियाणा सरकार पर। लेकिन रिकॉर्ड पर आज तक एक बार भी नहीं पता चला है क्या उन्होंने हरियाणा सरकार से क्या पानी मांगा भी था,
क्या हिमाचल सरकार से पानी मांगा भी था? यानी कि मांगा भी नहीं था। और जो पानी आ भी रहा है वजीरापुर में, उसको संभाल भी नहीं पा रहे हैं। उसकी ड्रेजिंग, डीसिल्टिंग, सफाई 10 साल से नहीं हुई है। मैम, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, दिल्ली सरकार जो है अब सुप्रीम कोर्ट गई है, दिल्ली में गहराए जल संकट को लेकर पिटीशन दाखिल की गई जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल के ऊपर कई आरोप लगाए गए कि बढ़ते गर्मी के कारण पानी काफ़ी कम है। ये सभी की जिम्मेदारी है कि देश की राजधानी में सबको पानी पर्याप्त मात्रा में मिले। साथ ही जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आतिशी ने पत्र भी लिखा। आतिशी जी ने पहले पत्र क्यों नहीं लिखा? जब सारे सचिवों की मीटिंग हो रही थी और कहा जा रहा था मार्च में और अप्रैल में, तो आशिती राजनीति क्यों कर रही थी? वोट से खोट, खोट से वोट, दारू से झाड़ू, झाड़ू से दारू की राजनीति क्यों कर रही थी? ये बताएं। वो बेल से जेल, जेल से बेल की राजनीति लगातार करती रहीं। जब बुलाया गया बाकायदा, और ये औपचारिक तौर पर दर्ज भी है कि बाकायदा सेक्रेटरीज को बुलाया गया कि क्या होना है, क्या समर एक्शन प्लान है। जो समर एक्शन प्लान बनाया जाता है मार्च के महीने में, आतिशी नदारत थी, राजनीति कर रही थी और अब बाकी राज्यों को ब्लेम कर रही हैं। सबसे आसान काम है ब्लेम करना, लेकिन कहीं पे भी अगर आतिशी दिखा दें कि उन्होंने मिड समर में जिस तरह से भीषण गर्मी होगी उसके लिए क्या प्लानिंग की थी, क्या कोई उन्होंने ख़त लिखा था, क्या कोई रिटन कम्युनिकेशन रहा है इन तीनों सरकारों के साथ कि ज़्यादा जल मुहैया कराए, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। फिर से शूट एंड स्कूट नहीं कर पाएंगी। और अच्छी बात है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, क्योंकि अब पता चलेगा कि इनकी क्या जवाबदेही है। क्यों उन्होंने वजीराबाद में जो बराज है, जो वहाँ का रिजर्वायर है, उसमें क्यों सफाई नहीं कराई? वहीं से पानी आता है दरअसल हरियाणा का, और हरियाणा सरकार ने दरअसल एक बूंद भी पानी कम नहीं किया है। इस सब के बीच में हम कांग्रेस के नेता हैं विजय नामदेव राव वेडिटियार, उन्होंने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करा है उनके मौन व्रत में जाने को लेकर और कहा है कि वो मौन व्रत में चले गए हैं लेकिन देश के लोग खुश हैं और वो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का मौन व्रत पर। देखिए, ये ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं सकते क्या है सन्यासी मन। उनको अध्यात्म का, रूहानियत का कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। वो जानते नहीं हैं कि कुछ लोग होते हैं अलग होते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री कुछ ऐसे ही एक युग पुरुष हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए और देश के संकल्प को सिद्ध करने के लिए कि वो विकसित भारत बने, एक बेड़ा उठाया है और उनको शायद इसके लिए चुना गया है। इस काम के लिए ये जो दैविक शक्तियाँ हैं, इनमें यकीन इन पार्टियों का नहीं है, लेकिन ज़्यादातर देश के जो लोग हैं, भारतीय हैं, वो जानते हैं कि क्या ऐतिहासिक महत्व है इस मौन का, इस ध्यान का। और ये जो इसका जो मकसद है, ठीक उस जगह में जहाँ स्वामी विवेकानंद इतने साल पहले बाकायदा ध्यान में मशगूल हुए थे, एतकाफ़ कर रहे थे और सोच रहे थे भारत का, और उस कॉन्शियसनेस को जगाने की कोशिश कर रहे थे। जो जनमानस है, जन चेतना है, उसके लिए जो उनकी पूरी इबादत रही है और ध्यान रहा है, ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने पहले भी केदारनाथ जाकर बहुत ही कड़ी तपस्या की है, क्योंकि वो हैं तपस्वी मन, और ठीक उसी तरह से एक योगी मन की तरह वो भारत के लिए अगर ध्यान में पूरी तरह से तल्लीन है, तो मुझे लगता है कि उनकी खामोशी से भी बहुत ख़तरा है विपक्ष को। जब वो बोलते हैं तब विपक्ष घबराता है, लेकिन जब नहीं भी बोलते हैं तब देखिए कितना हंगामा उठ जाता है। ऑप्शंस वीडियो मामले में मैम जेडीएस के नेता प्रज्वल रेवन्ना को सिटी सिविल कोर्ट कर्नाटक ले जाया गया है। किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री का बयान है कि कानून अपना काम करेगा। मुझे लगता है सख्त से सख्त कार्रवाई और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले में। ये ऐसा शख्स है जो मुझे लगता है कोई दानव से कम नहीं है। जिस तरह के इतनी भद्दी और गंदी बातें और वीडियो सामने आए हैं, मतलब यकीन नहीं आता कि इतने सालों तक ये कैसे बच के निकलता रहा। और ये सारी बातें करीब 10 से 15 साल पुरानी हैं। तो मुझे लगता है कि बजाय इसमें कोई राजनीति करने के लिए हम सब लोगों को एक सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते इस पर बहुत ही कड़ा स्टैंड लेना चाहिए और पूरी तरह से सख्त और जल्द कार्रवाई की मांग करनी चाहिए।